दरवाजा बचा लो मुझे, बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। खोलो ना। दरवाजा खोलो ना बेटा, खोलो ना, दरवाजा खोलो। सुनो, यही दादी है हमारी। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं पागल नहीं हूं। आज मुझे यकीन हो गया कि आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। अब मुझे कोई डर नहीं है जी हाँ बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं है कि क्या बात है दादी जी, आप इतना घबरा क्यों? ये क्या कर रही हैं आप दादी? छोड़िए इसे, छोड़िए, इससे आपको कोई खतरा नहीं। ये अनुपमा है दादी, दक्ष की होने वाली पत्नी। हाँ दादी प्लीज छोड़िए ना इसे। बेटा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दक्ष, लो, छोड़िए दादी, संभाल इसे। प्रतिमा आप क्या कर रही? बैठे। देखिए डॉक्टर ने आपको बोला ना आराम करने के लिए, तो आराम कीजिए ना आप। अरे मेरा समझाओ ना दादी माँ को तुम। बस आराम करो आप। तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? और ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मैंने ही खोला था, लेकिन क्यों अनुपमा, क्यों? तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी परेशानी में पड़ सकती थी आज। कैसी परेशानी? दक्ष, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। ये तो पहली बार इस घर में आई है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। देखो बेटा, दादी अपना
मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। ये किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तो अपना ख्याल रखना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ हुआ नहीं, ये तो मैं तो बहुत डर गया था बेटा। छोड़िए ये सब लोग नीचे इंतजार कर रहे होंगे, चलिए यहाँ से। हाँ चलो चलो चलो। आज तुम इस घर में पहली बार आई हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। पहले सोचा कि तुम्हें कोई जेवर दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस घर की बड़ी होने के नाते तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जो जेवर, पैसे, रुपए इन सब से कीमती हो। ये लो, ये रामायण है। मैं चाहती हूं कि तुमसे जुड़ने वाला हर रिश्ता तुम उसी तरह से निभाओ जैसा सीता जी ने निभाया था। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी भाभी। बचा लो मुझे, बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे। बहुत पापी है ये लोग, मार डालेंगे मुझे इनके हवाले मत करना इनके हवाले, जालिम है। ये हमारी दादी है, हमारे घर की बुजुर्ग, हमारी अपनी। बंद कर अपना ये नाटक, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। मैं तो आपका पोता हूँ दादी माँ। बेटा मुझे इन लोगों से बचा लो, बड़ी मुश्किल से मैं इनसे जान छुड़ाकर घर से भागी हूँ। अगर ये लोग मुझे दोबारा ले गए तो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो इनसे। खोलो ना। दादी है ये हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ। सुना तूने, मैं पागल नहीं हूँ। जिस इंसान की आंखों में इतना प्यार, इतनी ममता हो, वो पागल कैसे हो सकता है? ये मेरी दूसरी मुलाकात थी दादी से, लेकिन दोनों बार में मुझे कभी नहीं लगा कि वो दिमागी रूप से। लेकिन दक्ष और बाकी सब लोग तो यही मानते हैं कि दादी किसी दिमागी बीमारी का शिकार है, और वो लोग तो इतना प्यार करते हैं उनसे, फिर वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? वो बुढ़िया हमारे लिए जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी, ये बात मैं पहले से जानती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो वो बुढ़िया सारी सच्चाई अनुपमा के सामने उगल देती थी। हमें उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। अरे नहीं मीना, फिलहाल हमें सिर्फ होशियार रहना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर ये बुढ़िया बीमार नहीं होती ना, तो मैं उसे इतना हेवी डोज देता कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहती। होगा, सब कुछ होगा मेरा, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार।
इंतजार, कहीं यही इंतजार हमारे लिए बहुत महंगा ना पड़ जाए। अगर आज की बात से अनुपमा को शक हो गया तो? अरे होने दो ना शक, क्या फर्क पड़ता है। हम बस इस शक को यकीन में नहीं बदलने देंगे। बुढ़िया के खिलाफ अनुपमा के मन में इतना जहर खोल देंगे, इतनी दहशत पैदा कर देंगे कि बुढ़िया के पास जाने से पहले अनुपमा 1000 बार सोचेगी, एटलीस्ट 1000 टाइम्स। बेटा क्या देख रही है? कुछ नहीं पापा, बस जाने से पहले माँ की यादों को अपने दिल में समेट रही थी। आप जानते हैं पापा, बचपन से लेकर आज तक आपकी बनाई माँ की इस पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ मेरे सामने खड़ी है। इनको छूकर ऐसा लगता था जैसे मैं माँ को छू रही थी। और आज जब मैं इस घर से विदा हो रही हूं तो इन यादों से भी रिश्ता अब टूट जाएगा। तो बेटा तू इन्हें अपने साथ ही ले जा। नहीं पापा, ये आपके प्यार की निशानी है। आपके साथ माँ की यादें जुड़ी हैं इससे, और मैं आपकी यादों को छीन कर नहीं ले जा सकती। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसी 2 पेंटिंग्स बनाई होती तो मैं जरूर ले जाती। लेकिन आपने ऐसी एक ही पेंटिंग बनाई, शायद इसलिए क्योंकि आप माँ के प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, है ना पापा? बेटा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। बस आज का दिन और फिर मेरी बच्ची इस घर से विदा हो जाएगी। मैं उसे विदा तो कर दूंगा, लेकिन अपने आप को संभाल पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। मुझे संभालना भगवान, कहीं बेटी की जुदाई के गम में ये बाप टूट ना जाए। बेटा, इतनी भी क्या नाराजगी? बेटा 12 घंटे के बाद तो काली रात भी दिन में बदल जाती है और तुम हो कि छोड़ो ना ये गुस्सा। नो मॉम, अगर ये मेरी नाराजगी होती तो अब तक खत्म भी हो गई होती। ये मेरी नफरत है जो मैं आपसे करती हूँ, इसलिए चाहे जितने भी दिन जितने भी रातें गुजर जाएं, मेरी आपके लिए ये नफरत कभी भी कम नहीं होगी। अरे तुम्हारा पुत्र, ओ पुत्र ऐसी भी क्या नाराजगी अपनी माँ से है?
ऐसी बातें नहीं किया करते अपनी माँ के साथ। वो इस तरह से तो चौराहे पे खड़े भिखारी को भी नहीं कोई दुत्कारता जिस तरह से तू अपनी माँ को दुत्कार रही है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था, या यूं कहिए आपसे कुछ मांगना था। जब एक लड़की शादी के बाद मायके से विदा होती है तो वो अपने पीछे पूजा के चावल बिखेरती है, जिसे उसकी माँ बिखरने से पहले ही अपने आंचल में समेट लेती है। इन चावलों को अपने पीछे उछालकर वो ये दुआ करती है कि उसके जाने के बाद भी उसका घर सदा आबाद रहे, उसके घर में सदा खुशहाली रहे। कल मैं भी वो रस्म निभाऊंगी माँ। मैं जानती हूं कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, मेरे उछाले हुए चावलों को अपनी झोली से गिरने मत दीजिएगा मां। मेरे लिए ना सही, पापा के लिए, आप सब के लिए इस रस्म को निभाने में मेरा साथ दीजिए मां। ये मेरी पहली और आखिरी चीज है जो मैं आपसे मांग रही हूं। अनुपमा पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, इसमें भला रिक्वेस्ट वाली कौन सी बात है, हैं? और तू यही चाहती है ना कि भाई इस बार माया पुत्र की चोली से ना चावल का एक भी दाना नीचे ना गिरे, है ना? और तो ठीक है, फिर नहीं गिरेगा। और मैं देखूंगी ना माया पुत्र की चोली से चावल का एक भी दाना नीचे कैसे गिरता है। Oh, do not worry. Oh, chill, cool, cool. शुक्रिया नानी। ओहो पुत्र, ओ इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है अनुपमा पुत्र? वैसे भी इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ पुत्र, क्योंकि आज जो मैं इस घर में रह रही हूँ पुत्र तेरी बदौलत तो रह रही हूँ, वरना इस घर की कुछ महान आत्माओं ने तो ऐसे करतब कर दिए, ऐसे करतब कर दिए कि बिना बैंड के ही मेरी विदाई की पूरी तैयारियां कर दी थी। रिद्धिमा, तुम पापा के गुस्से को दिल से मत लगाना। तुम तो पापा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, और तुम जानती हो ना कि पापा ज्यादा दिनों तक तुमसे नाराज नहीं रह सकते। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद पापा बहुत अकेले हो जाएंगे और फिर तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और एक बात रिद्धिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे हर बड़ी बहन
अपनी छोटी बहन से करते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस पलट कर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। कैसे बीरेन, मेरे तो हाथ पैर फूल गए यार। पहली बार बेटी की शादी करने जा रहा हूं ना, कैसे होगा ये सब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चुप कर, तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी हो रही है। तू चिंता मत कर, सारा इंतजाम मैं कर लूंगा, तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही है, समझा? चल आजा। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आइए आइए, प्लीज प्लीज। नमस्ते, वेलकम वेलकम। तू रुकना, एक मिनट, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे वो फ्लावर बैरस, एक मिनट रुक जा। बद्री काका वहाँ पे वो चाहिए, वहाँ पे जरा कोल्ड ड्रिंक्स तो दीजिए प्लीज। बद्री काका तो सही कर रहे हैं वो। एकदम तू मेरे साथ चल इधर। अरे मीरा, रुक्मणी सुकन्या कहाँ? तैयार हो रही होंगी। अरे कमाल करती हो तुम, वहाँ दूल्हे की घोड़ी तैयार हो गई, अभी तक उसकी बहनें तैयार नहीं हुई। और भी नो, आप जाकर देखिए वो बैंड वाले आए कि नहीं आए। जाइए, मैं देख के आती हूँ। हाँ, देखिए ऐसे ही होता है, शादी के बाद हमेशा बैंड बजती है पति की। अरे वीरेन, यहाँ हो, ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गई है। अब क्या हो गया? ये देखो तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो। इधर आओ। उसको बुला दे, इधर आओ, इधर आओ, चल तू चल मेरे साथ, चल। पापा का वीर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? क्या कर रहे हो? वहाँ सारा इतना काम पड़ा था। जाओ जल्दी से, बारात आने वाली, फिर देखते रह जाएंगे। वीरेन तो पता नहीं अपने आप को। वीरेन क्या कर रहे हो? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरा यहाँ पे जरूरत नहीं है, तू उधर जा। वो देख कौन गेस्ट आए हुए। अनु, ये तेरे लिए बेटा। आपने रात भर बैठकर। हाँ बेटा, जिस बेटी ने आज तक अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगा, उस बेटी की अगर मैं एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करता ना, तो अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाता बेटा।
और फिर बेटा मैंने सोचा कि तू अकेले वहां जा रही है, कम से कम कोई तो होना चाहिए वहां तेरा ख्याल रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि किरण को तेरे साथ अरे चलो चलो बारात आ गई। सुनो, आ गए तुम्हारे दूल्हे राजा। अब बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद तुम बस इंतजार की घड़ियां गिनती रहना और हम लोग जा रहे हैं दूल्हे राजा से मिलने के लिए। चल 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 चल। लो माँ, अब वो पल भी आ गया जब आपकी बेटी को इस घर से पराया होना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि आज मुझसे जुड़ने वाले रिश्ते का मैं सम्मान कर सकूं। आज जिस पल से दक्ष के साथ मैं अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लूं, जिस पल से दक्ष के नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजे, उस पल से मेरा अतीत और उसकी हर याद को मैं भुला सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां कि मैं उन 7 फेरों और इस सिंदूर की लाज रख सकूं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रेतो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। कन्या को बुलाइए। जी। अनु बेटा, चलो बेटा, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक का ही था। अब मुझे चलकर तुम्हारा यह हाथ किसी और के हाथ में सौंपना है।
चल बेटा, तेरी खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा, कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के अपना बना के ले जाएगा डोली सजा के, सजा प्रियपति गुंगवामहे निधीन निधिपति गुंगवामहे वधो मम आहम जानानि निगर्भदम्। ॐ नमो गणपतेभ्यो गणपतेभ्यो नमः स्वाहेभ्यो नमो नमः नमो नमः गणपतेभ्यो नमः विश्वरूपाय विश्वरूपाय नमो नमः। ॐ धूम्रकेतु कपिलो गजकर्णलम्भो विघ्नविनाशक धूम्रकेतु बालचंद्र गजानन। आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। ओम गंगं गणपते स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम भूताय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। कन्या के पिता गठबंधन कीजिए। बैठिए। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा, बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा, कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के
गजकर्ण लंबोदर विनायक धूम्रकेतु। ओम श्रीमन्गणाधिपते नमः। ओम श्रीमन्गणाधिपते नमः। अभी आप ये दूध वाली रस्म कीजिए। ओमकार नमः। ओम श्री सागर संभूत। ओम गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी या जन्म सर्वतु या श्री सागर संभूत श्री विष्णु श्री माता निजाम पिता च ओम समुद्र तन्य देवी सर्वभागात् य कुबेर दंडाति पाद्योपाद्यम अक्षरम सर्व सर्वप्यामि या वस्तु देवता या रुद्रो देवता या मारुतो देवता या विष्णु देवता बृहस्पति देवता। अभी वर वधू मेरे साथ मंत्र दौड़ाते हुए विवाह की विधि शुरू कीजिए। ओम ओम वक्रतुंडाय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। आज मैं अपनी जान से प्यारी बेटी अपने कलेजे के टुकड़े को आपको सौंपता हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद मुझसे बढ़कर इस पर तुम्हारा अधिकार होगा। आज के बाद मुझसे ज्यादा इस पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। मुझे वचन दो कि तुम मेरी बेटी का उतना ही ख्याल रखोगे जितना कि मैं उसका इस घर में रखता था। वादा करो कि तुम कभी भी इसके आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। इसके होठों की मुस्कुराहट और हंसी को तुम कभी कम नहीं होने दोगे। तुम्हारे घर में भी मेरी बेटी को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान मिलेगा जितना कि इसे मेरे घर में मिलता था। वैसे तो मेरी बेटी ने आज तक कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर कभी गलती से इससे कोई भूल हो जाए तो वादा करना कि तुम इसे माफ कर दोगे। दुखों की धूप हो या सुखों की छाव, वादा करो कि तुम मेरी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ते। वचन दो मुझे। वचन देता हूं। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम आवां देवं सृष्टविनाशाय ओम कलशाय मुक्ताय विष्णुकण्ठरुद्राय वलोदस्थोय परमद्यमाताय शास्त्रसागर सप्तसप्तद्वीपाय वसिष्ठाय ओम गणानां गणपति गंधवामहे ज्ञानं त्वा प्रियपति गंधवामहे विवेनं त्वा निधिपति गंधवामहे वसुममाहमजानानि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वेदशर्वः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः। ओम समुद्र अभी आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।
मंगलसूत्र पहनाइए। अभी आपका विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। भगवान के आशीर्वाद से एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन का निर्वाह करें।
माँ के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है, और एक बाप के लिए जब वो अपनी बच्ची को विदा करता है। वहां उस मुश्किल घड़ी में एक माँ की गोद भर जाती है, और यहाँ उस दर्द के वक्त एक बाप की झोली खाली हो जाती है। बेटा, मैं अपनी झोली खाली करके तुझे दे रहा हूं, इसका ख्याल रखना बेटा। इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। इसे हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश रखना बेटा। आप परेशान मत होइए पापा। अनुपमा मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। बस विक्रम साहब, अब कुछ मत कहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना प्यार आपकी बेटी को आपके घर में मिला, उतना ही प्यार हमारे घर में मिलेगा। हम आपकी बेटी को बहू बनाकर लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम उसे रखेंगे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ये हमारा वादा है आपसे। आइए। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए विक्रम साहब। थैंक यू।
हे माँ, सदियों पहले जनक का घर छोड़कर सीता ने राम के साथ अयोध्या में प्रवेश किया था और आज मेरे राम की सीता भी अपने नए घर में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन उसके कदम सुकून से भरी अयोध्या में नहीं, बल्कि मीरा और धनंजय की बनाई पाप की इस लंका में पड़ने जा रहे हैं। आओ बेटा, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। चलो अंदर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, पहले हम लोग का नेक दो। पहले रस्में तो पूरी हो जाने दो, उसके बाद मिलता रहेगा तुम दोनों का नेक। चलो। हम भी तो रस्म ही निभा रहे हैं भाभी, इसलिए बिना अपना नेक लिए हम भी इनका रास्ता नहीं छोड़ने वाले। नेक लिए बिना हम नहीं जाएंगे, कंजूसी मत दिखाइए, समझी छोटी भाभी? भैया प्लीज। मालूम था मुझे, इसलिए पहले से निकाल कर। ये लो तुम्हारा नेक, पर प्लीज रास्ता छोड़ो। हाँ हाँ, आइए आइए। अब तुम्हें तुम्हारा नेक मिल गया ना, अब नजर मत लगाना मेरी राम सीता की जोड़ी। अनुपमा, ये चावल भरे कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। उसे आशीर्वाद देना माँ कि आज के बाद उसका जो भी कदम उठे, इस घर की बुराई और साजिशों को खत्म करने के लिए उठे। अनुपमा को इतनी शक्ति देना माँ, इतनी शक्ति कि वो इस घर को मीरा और धनंजय जैसे पापियों से मुक्त करा सके, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सके। देखना माँ, इन पापियों के आगे कभी अनुपमा की हार न हो, बल्कि वो ढाल बनकर अपने सुहाग की रक्षा कर सके। उसकी नजर में इतनी तीव्रता देना माँ कि वो अपने दुश्मनों को पहचान पाए और उनका सर्वनाश कर पाए। खुश रहो। मेरी अनुपमा को राह दिखाना माँ, जिस पर चलकर वो इस घर की बुराई मिटाकर इस घर में पहले से पवित्रता ला सके। जानती हूँ ये राह बहुत कठिन है उसके लिए, उसका साथ कभी मत छोड़ना माँ।
आजा। भाभी, आपकी मंजिल तो आ गई, बैठिए। भाभी, अब आप इंतजार कीजिए, हम अभी दक्ष भैया को भेजते हैं। छोटी भाभी, अगर भैया आपको जरा सा भी तंग करे ना तो आप हमें पुकार लेना, हम लोग बाजू वाले कमरे में ही हैं, ठीक है? और तुम भी हमारे भाई को ज्यादा मत सताना, वो जो भी कहे मान लेना। अरे अरे, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, चलो चलो यहाँ से। क्यों सता रहे हो तुम सब अनुपमा को? चलो लड़कियों, चलो यहाँ से। Cheers! मीरा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुश होना भी चाहिए। आज हमारी बरसों की मेहनत और बरसों की लगन का फल जो मिला है, सिर्फ एक सपना देखा था हमने, जो आज पूरा हो चुका है। दक्ष की शादी के साथ साथ हम अपने प्लान के पहले पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। बस मुझे सिर्फ एक ही बात सता रही है मीरा, बार बार सता रही है कि 1 साल कटेगा कैसे, इतना लंबा इंतजार हम करेंगे कैसे। 1 साल माने 365 दिन, माने 8760 घंटे, ये सब कटेंगे कैसे मीरा? जैसे इतने साल गुजर गए, वैसे ये 1 साल भी गुजर जाएगा, और उसके बाद हमें वो सब मिल जाएगा जिसका हमने सपना देखा था। और उसके बाद हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, सिर्फ खुशियां ही खुशियां।